हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मोंटी राणा। और आज हम शॉर्टकट तरीके से चुटकियों में ही उड़ाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसेप्ट। और ये जो कंसेप्ट है ये बिलोंग्स करता है हमारा 11th क्लास एंड 12th क्लास से। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर 30 एलिमेंट की नहीं बात करेंगे, हम सारे एलिमेंट चुटकियों में उड़ाएंगे और पी ब्लॉक को ऑलमोस्ट हम कवर कर देंगे, कितना भी हाईएस्ट एटॉमिक नंबर हो हमारे पास। क्लियर? तो जरा देखिए, तो सबसे पहले जो ट्रिक लगेगी हमारी वो लगेगी क्या, जरा चेक कीजिए। यहाँ पे ट्रिक लगेगी, देखिए स्कूल स्कूल, हमने 2 बार रिपीट किया स्कूल स्कूल। उसके बाद कौन सा स्कूल? पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। हमने एक बार रिपीट किया स्कूल स्कूल, फिर किया पब्लिक स्कूल, फिर कौन सा पब्लिक स्कूल? दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। हमने फिर दोबारा से रिपीट किया दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब फाड़ू, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू, दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो हमने भाई ये ट्रिक यूज़ कर दी। ट्रिक बिल्कुल इजी है। 2 बार रिपीट करना है स्कूल स्कूल, फिर करना है हमने पब्लिक स्कूल, फिर करना है हम दिल्ली पब्लिक स्कूल, और फिर फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी जरा देखें। यहाँ पे मैं पहले वर्ड यूज़ करूँगा, पहले वर्ड जरा ध्यान से देखना। देखो स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, डी कैपिटल डी नहीं यूज़ करना, यहाँ पे स्मॉल डी यूज़ करना। अब जरा देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अब उसको भी जरा गौर से देखिए। देखिए जी, हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, एक तो एस सब शेल होता है, एक होता है पी, एक होता है डी और एक होता है एफ। जरा देखिए एस, अब एस में कितने बॉक्स होते हैं? एक। इसमें कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं इसमें। और इसमें कितने होते हैं? वी नो दैट 5। और इसमें कितने होते हैं? 7। क्लियर? अब हमें पता कि एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें कितने होंगे? 6, इसमें कितने होंगे? 10 और इसमें कितने होंगे? 14। क्लियर? अब जनरल रूल क्या लगता है, अगर हमारे पास एस को छोड़कर अगर हमारे पास पी डी एफ ऑर्बिटल है, अब मैंने इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने, तो रूल लगता है कि पहले एक सिंगली फील्ड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? पेयरिंग। ये रूल हम ऑलरेडी जानते हैं, हमने जस्ट यहाँ पे फोकस करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में देखिए हमारे पास ये आ चुका है इस ट्रिक से, एस एस पी एस डी पी एस, उसके बाद एफ डी पी एस, और ये एस और पी और डी और एफ ये है क्या? ये दैट इज द सब शेल। क्लियर? अब मैं इस ट्रिक को यहाँ से हटाता हूँ कि इस ट्रिक की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बच्चे फंसते हैं किस पे? अफूबा प्रिंसिपल के, कि उनको वो सीरीज लर्न नहीं होती। वो सीरीज अभी हम चुटकियों में निकालेंगे। देखिए तो पहला नंबर किसका था? देखो यहाँ पे पहला नंबर किसका था? 1 एस का था, पहला नंबर आया तो 1 से स्टार्ट किए। देखो 1, पहले हम एस को नंबरिंग करेंगे 1 से, एस को नंबरिंग करनी है 1 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले नंबर पे कौन है? एस। देखिए 1, इसको क्या नंबर देंगे? 2, फिर आगे चले इसको क्या नंबर देंगे? 3, आगे चले इसको नंबर क्या देंगे? 4, फिर आगे चले 5, फिर आगे चले 6, फिर आगे चले 7, फिर आगे चले 8। हमने सारे के सारे एस को क्या कर दी? नंबरिंग कर दी। अब नेक्स्ट नंबर हमने किसको देना? पी को। जरा देखिए पी कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से। अब पी की यहाँ पे पोजीशन क्या है? 2, तो पी किससे स्टार्ट होगा? 2 से। 2 यहाँ पे क्या आया? 3, यहाँ पे क्या आया? 4, यहाँ पे क्या आया? 5, नाउ 6, नाउ 7। उसके बाद थर्ड नंबर किसका है? डी का, तो डी की नंबरिंग भी ही 3 से स्टार्ट होगी। 3, नाउ 4, आगे चलो 5, आगे चलो 6, नाउ लास्ट एफ। और एफ कहाँ से स्टार्ट हुआ? 4 से। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर एंड चौथा नंबर। नाउ 4, 5, दैट्स इट। तो ये हमारी समरी निकल गई। अब देखिए यहाँ पे पहला नंबर किसका आया? 1s, तो पहले जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो 1s में आएगा। उसके बाद जरा देखिए फिर किस में गया? 2s में, फिर किस में गया? 1s 2s 2p, फिर किस में गया? 3s में, और फिर किस में गया? 3p। ये हमारी पूरी की पूरी सीरीज आ गई। फिर किस में आया? 4s, और 4s के बाद किस में गया? वो 3d में, 3d के बाद किस में गया? 4p में, एंड 4p के बाद किस में गया? 5s में, एंड सो ऑन। ये पूरा का पूरा हमने पैटर्न तैयार कर लिया जी। ठीक है,
5s के बाद जरा देखिए यहाँ पे 5s के बाद क्या है हमारा 4d के बाद क्या है हमारा 5d के बाद हमारा क्या है 6d एंड सो ऑन। अब हमने क्या कर लिया, हमने अपने शॉर्टकट से ये सीरीज तैयार कर ली, जिसमें मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं, उनको ये सीरीज लर्न नहीं होती, तो हमने इजी ट्रिक से सीरीज को बना लिया। अब आगे की बात करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब बात कर लेते हैं हम कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस ब्लॉक का नाम है, तो जरा देखिए। तो देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेंगे, काफ़ी मतलब कि डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो स्कूल लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए पहले 1 to 20 एलिमेंट, पहले 1 to 20 एलिमेंट कर लेते हैं। देखिए 1 to 20 एलिमेंट सारे नहीं करेंगे, चुटकियों में 2-4 एग्जाम्पल लगाएंगे, वो फिर घर पे प्रैक्टिस करना। देखिए पहला एग्जाम्पल उठाते हैं, चलिए जी। हमने क्या किया, थोड़ा लोएस्ट एटॉमिक नंबर ले लेते हैं। हमने ले लिया, सपोज कीजिए ऑक्सीजन ले लिया, पूछ लिया कि जी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करके दिखाइए। तो देखिए क्या करके आनी है एग्जाम में, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, ये हमें पता होना चाहिए। अब हमने 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इन ऑर्बिटल में हमने क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट। तो मजे की बात देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से हम जैसे जैसे दूर जाते हैं तो एनर्जी क्या करती है, एनर्जी इंक्रीज करती है, एनर्जी इंक्रीज। क्लियर। यहाँ भी कंपटीशन में क्वेश्चन फंसते हैं, पूछ लेगा कि 2s 2p 3s 3p में किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो हम बोलेंगे 3p की। रूल क्या लगता है कि जिसकी एनर्जी कम होती है हम सबसे पहले उसी को क्या करते हैं, फिल करते हैं। अब जरा देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। अब हमने ये 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने, तो जरा देखिए पहला नंबर किसका आया, 1s का, हमने 1s डाल दिया। अब वहाँ पे चलिए s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, मेरे पास है कितने 8, तो मैं दे सकता हूँ, तो दे दो 1s2। नेक्स्ट नंबर किसका है, 2s का। अब 2 जा चुके हैं, बचे मेरे पास कितने 6। अब मांगता है कितने हैं, दोबारा से 2 मांगता है, तो भाई 2 दे दो, ट्रांसफ़र कर दिए हमने। अब देखिए नेक्स्ट नंबर किसका है यहाँ पे, 2p का। अब 2p में 4 ऑलरेडी जा चुके हैं, अब हमारे पास 4 ही बचे हैं, लेकिन p कितने मांगता है 6, लेकिन बचे हैं हमारे पास कितने 4, तो 4 इसको दे दो। दैट इज़ द आंसर, ये हमारा पहला आंसर आ गया। क्लियर। अब आगे चलते हैं, सपोज कीजिए हमने क्लोरीन का लिया। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। अब ये 17 इलेक्ट्रॉन हमने इनमें डिस्ट्रीब्यूट करने, तो देखिए पहला नंबर किसका है, 1s का। s कितने मांगता है, 2, इसके पास है कितने 17, तो 2 दे दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट नंबर किसका है, 2s का, तो इसमें भी 2 चले गए। नेक्स्ट नंबर किसका है, 2p का, 2 चले गए। फिर किसका है, 3s का, 2 चले गए। काउंट कर सकते हो 6, 6, 8, 10 एंड 12। अब इसके बाद किसका नंबर है, 3p का, और 3p मांगता कितने हैं 6, लेकिन मेरे पास बचे कितने हैं, ओनली 5। जब मेरे पास बचे ही 5 है तो मैं इसको कितने दूंगा, 5, तो दैट इज द आंसर। क्लियर। तो ऐसे ही हमने घर पर प्रैक्टिस करनी है 1 to 20 एलिमेंट की। इसमें कोई दम नहीं था, क्योंकि स्कूल लेवल पे इतने हल्के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ना ही कंपटीशन लेवल पे। दम किस में है, नेक्स्ट सीरीज में। जरा देखिए, हम इसको यहाँ से हटाता हूँ। देखिए अब ध्यान से समझना, दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखिए अब जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है हमारे पास स्कैंडियम टू जिंक। अब स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 21 और जिंक होता है 30। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इस चीज़ को समझना है तुमने। अब जरा देखिए, सबसे पहले बच्चे घबराते हैं कि एटॉमिक नंबर कैसे लर्न करें, तो जरा देखिए इसके लिए ट्रिक है हमारे पास। ट्रिक क्या है हमारे पास, जरा देखिए ट्रिक है हमारे पास, दैट इज द, इस लेक्चर की ये दूसरी ट्रिक है। जरा देखिए इसको हम करेंगे एक संस्कृत के श्लोक से, शक्ति वक्रमन, शक्ति वक्रमन फीको निकुजन। हमने ये श्लोक लर्न करना है 2-4 बार। अगर अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। शक्ति वक्रमन फीको निकुजन। देखिए शक्ति, हमने शक्ति को ऐसे डाल दिया इंग्लिश में, वक्र को हमने ऐसे डाल दिया, मन को हमने ऐसे डाल दिया, फी और ये आ गया को, निकुजन ये आ गया। देखो जी शक्ति स्कैंडियम आ गया, ये क्या आ गया हमारा टाइटेनियम, ये क्या आ गया वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अब इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30।
क्लियर। अब जिस पे मैं स्टार डालता हूँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो दैट इज़ द क्रोमियम, ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द एक्सेप्शनल केस। और एक आएगा हमारा एंड में क्या, हमारा कॉपर, दैट इज़ द एक्सेप्शनल केस। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ सबसे पहले उठाते हैं, देखिए जी सबसे पहले उठाते हैं, ध्यान से समझना। देखिए हमने स्कैंडियम उठाया, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 21, क्लियर। अब 21 इलेक्ट्रॉन हमने इन सब शेल में भरने, तो पहला नंबर किसका आया 1s का, तो भर दीजिए जी 1s। s कितने मांगता है 2, 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p6, फिर क्या आएगा 3s2, फिर क्या आएगा 3p6, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास 4s2। यहाँ तक 20 हो गए, 20 हो गए। और अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी में, 3d1। अब ध्यान से सुनना, अगर हम ये स्कैंडियम की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आते हैं तो ये क्या है, बिल्कुल राइट है, 100% राइट है। लेकिन मैक्सिमम टीचर क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, डी को पहले लिखते हैं और इसको क्या करते हैं बाद में, क्लियर। अगर तुम ऐसे भी करोगे तब भी ठीक है, अगर डी को पहले लेके आओगे एस को बाद में लेके आओगे तब भी ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर तुम डी को पहले लिखते हो एस को बाद में लिखते हैं तो हमारा जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चलता है, हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट लगता है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन इस पैटर्न से सोल्व आउट होंगे। कौन से पैटर्न से? यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, डी को ले आया मैं पहले, ध्यान से समझना, डी को ले आया मैं पहले 3d1 एंड 4s2, और s को ले गया मैं बाद में, लेकिन भरा पहले कौन जाएगा, s। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो कैल्शियम था, कैल्शियम में पहले s भरा गया था, क्लियर। तो दैट इज द पैटर्न, हमने ये पैटर्न अडोप्ट करना है अगर हम अगली रीजनिंग को सोल्व आउट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। अब आगे देखिए, स्कैंडियम के बाद नेक्स्ट नंबर है हमारा टाइटेनियम। अब सारा सेम जाएगा क्योंकि 21 और 22 के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, ओनली 1, और वो 1 इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, डी में। तो आंसर क्या आएगा 3d2 4s2। उसके बाद नाउ वी टॉक अबाउट द स्कैंडियम के बाद हम चलते हैं टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद चलते हैं वेनेडियम वी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 3d, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया 3d3 4s2। नाउ वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट केस क्रोमियम। अब मैक्सिमम बच्चे आंसर क्या लगा के आएंगे जी, डी तो 10 मांगता है तो इसमें 4 और इसमें कर देंगे 2, तो ये हो गया हमारा केस गलत। क्यों? क्योंकि देखिए केमिस्ट्री क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड और फुल फील्ड की होती है, स्टेबल होती है। अब यहाँ पे सीन देखिए, देखो डी हाफ फील्ड कब होगा, जैसे कि मैं डी का ये ऑर्बिटल सब शेल ड्रा करूं तो डी में जब हाफ फील्ड कब होगा, जब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5, यानी कि D5, या तो ये तब स्टेबल होगा, या कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10। ऐसे ही पी में 3 और 6 का कम्बिनेशन, एफ में 7 और 14 का कम्बिनेशन, और एस तो है ही 1 और 2 के कम्बिनेशन से, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। नाउ अब होगा क्या, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाएगा, ट्रांसफर करना है, तो आंसर क्या देंगे हम, एंड का आंसर 3d5 4s1। ये एग्जाम में लिख के आना, इसके नंबर मिलेंगे। अगर तुम ये लिखते हो 3d4 4s2, दैट इज द टोटली रॉन्ग। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्रोमियम के बाद जरा देखिए, क्रोमियम के बाद है हमारा Mn। अब Mn जरा देखिए, अब बच्चे फिर कंफ्यूज, फिर दुविधा में पड़ जाएंगे कि भाई जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है हम डी में फिल करें या एस में, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो आएगा इलेक्ट्रॉन वो पहले एस को ही फिलअप करेगा। तो आंसर क्या आएगा 3d5 4s2। उसके बाद Mn के बाद नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द आयरन। अब आयरन का होता है 26, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा 3d6 4s2। यहाँ पे आयरन तक पहुँच चुके हैं, यहाँ पे आंसर आया 3d6 4s2। उसके बाद अगला केस ले लेते हैं, आयरन के बाद है नाउ वी टॉक अबाउट द कोबाल्ट। कोबाल्ट का देखिए, कोबाल्ट का कितना आ जाएगा 3d7 4s2। एक और ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, देखो कोबाल्ट, कोबाल्ट का कितना है 26 है, तो लास्ट में कितना है 6, तो यहाँ भी लास्ट में कितना है 6, सॉरी आयरन का 26 है, लास्ट में 6 है, तो यहाँ पर भी 6 है। कोबाल्ट का 27, लास्ट में 7 है, तो यहाँ पर भी क्या है 7। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नाउ यहाँ पर हम कोबाल्ट तक पहुँच चुके हैं। अब अगला देखिए, अगला वी टॉक अबाउट द 28। अब 28 जरा चेक कीजिए, 28 जरा ध्यान से देखना, ये है हमारा 28। अब 28 का आंसर क्या दोगे, दैट इज द निकल। अब निकल का आंसर क्या दोगे, तो क्या आएगा 3d8 4s2। आउटर मोस्ट बताइए ये मैंने। उसके बाद अंदर का पैटर्न सेम रहेगा, निकल के बाद नेक्स्ट किसके बात करेंगे हम, कॉपर की। नाउ दोबारा से बच्चे गलती करेंगे, यहाँ पे आंसर दे के आएंगे 3d9 4s2, फिर से ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि डी को कंप्लीटली होने में एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो वो इससे खींच लेगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा 3d10 4s1। उसके बाद नाउ द लास्ट इज जिंक। जिंक का क्या आएगा आंसर, तो जिंक का आएगा 3d10 4s2।
2। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई कहाँ तक, अप टू 30 एलिमेंट। नाउ वी टॉक अबाउट द हायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद इजी ट्रिक, जो इस वीडियो का मेन पार्ट है जहाँ पे बच्चे घबराते हैं। तो देखिए इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे सारा का सारा ये ट्रिक वगैरह वगैरह सब स्किप करता हूँ मैं यहाँ से। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बड़े काम की चीज़ है और ये कंपटीशन में और एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो देखिए, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखिए, तुम्हें हमें कोई भी क्वेश्चन दे दिया, जैसे मैं एग्जांपल करा देता हूँ तुम्हें। हमें कोई भी क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन माने हम मान लेते हैं क्वेश्चन दे दिया, लगा दिया हमें। देखिए कि हमारे पास कोई एलिमेंट है, वो उस एलिमेंट का नाम नहीं देगा। तो उसने क्वेश्चन दिया, सपोज कीजिए हमारे पास कोई एलिमेंट जेड है और उसकी जो इलेक्ट्रॉन उसका जेड है हमारे पास, और बोल दिया इसका एटॉमिक नंबर 82 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करके दिखाइए, या 4 ऑप्शन दे देगा और हमने एक पे मैच करना पड़ेगा। तो बच्चे एटॉमिक नंबर देख के ही घबरा जाएंगे कि हम इसको सोल्व आउट कैसे करेंगे। अब देखिए इसको चुटकियों में कैसे सोल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हम कुछ नोबल गैस के बारे में जान लेते हैं। देखिए हमारे पास नोबल गैस होती है हीना, हीलियम होती है, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, दैट इज द नोबल गैस नोबल गैस, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। अब जरा देखिए, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, इसको होता है 10, इसको होता है 18, इसको होता है कितना 36 और इसको होता है 54 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद जरा देखिए, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी हम लर्न कर सकते हैं मैजिक ट्रिक से। मैजिक ट्रिक क्या होती है इसकी, 8, 8, 18, 18। ठीक है, मैजिक ट्रिक हमारी ये रहेगी, जैसे हमने 2 से 10 पे जाना तो +8 कर दीजिए, 10 से 18 पे जाना तो दोबारा से कितना कर दीजिए +8, फिर आगे जाना तो कितना कर दीजिए 18, फिर आगे जाना तो कितना कर दीजिए +18। ठीक है, अगर इससे आगे भी जाना है तो कितना ऐड कर दीजिए 36। ठीक है, तो दैट इज़ द ये आ गई हमारी ट्रिक। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं 54 में कितना ऐड करूँ, 54 में अगर मैं 18 ऐड करूँ तो कितना बनेगा, ये बनता है हमारा 72, लेकिन यहाँ पे कितना बोला मैंने ऐड करने के लिए 36। तो 54 में अगर हम कितना ऐड करें 36 ऐड करें तो ये कितना बनेगा, 6 और 4 10, 5 और 3 8, ये अराउंड आएगा 86 बनेगा यहाँ पे 86। ठीक है, ये चेक 32 के अराउंड इट, आई थिंक 32 आएगा। ठीक है, मैजिक नंबर में यहाँ पे 32 कर लेना एंड में, दैट इज़ द मैजिक नंबर। क्लियर, तो सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। क्लियर, अब देखिए जी शॉर्टकट क्या है हमारे पास। तो देखिए शॉर्टकट हमारे पास ये है, देखिए तो शॉर्टकट हम लगाएंगे यहाँ पे। तो जो हमारे पास हीलियम है, हीलियम में एन की वैल्यू कितनी होती है 1। क्लियर, अब नियोन में एन की वैल्यू कितनी होती है 2, ये ध्यान रखना। अभी बताता हूँ कैसे। एन की वैल्यू कितनी होती है 3, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होती है 4, एन की वैल्यू कितनी होती है 5, एन की वैल्यू कितनी होती है 6। अब ये एन है क्या, जरा देखिए, इनमें से कोई एक ले लीजिए। सपोज कीजिए मैंने नियोन ले लिया, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10। अब 10 में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2, अभी की थी हमने कुछ देर पहले, 2s2, 2p6। ठीक है, तो ये n क्या होता है, जैसे कि नियोन में n की वैल्यू मैंने 2 रिप्रेजेंट करी, तो 2 ये आउटर मोस्ट, ये जो आउटर मोस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, इसको हम n यहाँ पे क्या है 2, ये चीज़ है। ठीक है, जस्ट लर्न करना। पहला नंबर हीलियम का है तो n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्लियर, अब जरा देखिए, अब नोबल गैस का मतलब क्या होता है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस में कैसे सोल्व आउट करेंगे उस चीज़ को जरा देखिए। पहले मैं एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। सपोज कीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया, वनेडियम ले लिया। ठीक है, हमने टाइटेनियम वनेडियम, टाइटेनियम के बाद वनेडियम आता है, हमने 22 ले लिया। क्लियर, अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर 22 है। अब फील कीजिए कि 22 से पहले कौन सी नोबल गैस है, 22 है, 22 से पहले कौन होगी, 18 वाली आर्गन होगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं आर्गन को लिख दूंगा ऐसे, क्योंकि आर्गन तक कितने इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं 18। क्लियर, अब मेरे पास बचे कितने, भाई 18 जा चुके हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन है मेरे पास कितने 22। ठीक है, 18 जा चुके हैं तो बचे कितने 4। ठीक है, बचे कितने हमारे पास 4। तो 4 का मतलब हमारे पास क्या आएगा 3d2 4s2। अब तुम कहोगे सर ये हमने कैसे लिखा, इसी का ये शॉर्टकट बताऊंगा मैं तुम्हें, दैट जो अभी कंटिन्यू होने वाला है। तो देखिए, देखो पहले मैं प्रूव कर देता हूँ इस चीज़ को। वनेडियम 22, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम पूरी लिखें तो ये आती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 के बाद क्या आएगा 3d
2 एंड 4s2। अब देखो यहाँ तक मैच कीजिए 6 8 14 16 एंड 18। तो यहाँ तक देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं 18। और इसके नाम का हमने क्या पुट किया था आर्गन। और लास्ट में मेरा क्या बचा था 3d2 4s2, यही तो बचा था। अब देखिए अब हम मेन ट्रिक पे चलते हैं कि इसको शॉर्टकट में कैसे सोल्व आउट करेंगे इस चीज़ को। देखिए अभी सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो देखिए तो सबसे पहले देखिए नोबल गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक रूल याद रखना पड़ेगा, एक शॉर्टकट याद रखना पड़ेगा। वो जरा देखिए, देखो पहले S और P, अभी प्रूव करूंगा। पहला नंबर किसका था S और फिर किसका था P। जब S और P की बात करते हैं तो हम रूल लगाएंगे N, जितना ये N होगा उसके बाद उसमें क्या ऐड करेंगे एक ऐड करेंगे, ठीक है। और तो ये हमारे पास आ जाएगा n+1। ये किसके लिए आएगा S के लिए भी यही रूल लगेगा और P के लिए भी यही रूल लगेगा। क्लियर। अब दूसरा देखिए उसके बाद किसका नंबर है D का, SP के बाद किसका नंबर है D का। तो D के लिए जो रूल लगेगा वो क्या होगा जस्ट n D, यानी कि जो भी n होगा, n ये जो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। और उसके पीछे क्या लगा देंगे D। यहाँ पे n क्या होगा जो भी ये होगा, ठीक है। n लगा के उसके पीछे क्या लगा देंगे, या तो S लगा देंगे या क्या लगा देंगे P। अभी बताऊंगा कैसे, पहले फॉर्मूला देख लीजिए। D हो गया। अब D के बाद किसका नंबर है F का। अब F के लिए ट्रिक क्या लगेगी कि n में से a घटा दोगे, पहले एक जोड़ना फिर n को n रखना फिर n में से a घटाना और उसके पीछे लगा दिया हमने F, यानी कि इसका जो रूल आया n-1 ये आएगा। समझे। क्लियर। अब जो हम डाटा राइट डाउन करेंगे वो कैसे करेंगे, हम ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। कैसे, पहले हम F फिर D फिर P और फिर क्या S, या S पहले या P बाद में, ऐसे चलना है हमने। क्लियर। अभी फील कराता हूँ, जस्ट वेट। मैंने क्वेश्चन दिया तुम्हें, क्वेश्चन दिया जो मैंने कुछ देर पहले बोला था। क्वेश्चन था हमारा Z = 82। सपोज कीजिए हमने पूछा Z की वैल्यू 82 है और बोल दिया कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ। तो कैसे लिखेंगे शॉर्टकट से, देखिए 82 से पहले चेक कीजिए कि कौन सी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। जरा देखिए 82 है भाई, 82 से पहले कौन होगी 54, यही तो होगी 54। तो 54 किसका है जीनोन का। तो मैंने क्या किया जीनोन लिख लिया यहाँ पे। अब जीनोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 54, वैल्यू पुट करो 54। अब उसके बाद 82 और 54 में को सब्ट्रैक्ट करो, 82 एंड 54 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा 8। अब यहाँ पे कितना बचा 2। कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है हमारे 28 इलेक्ट्रॉन। अब हमने जो आगे बढ़ने हैं नेक्स्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डालने हैं वो कितने डालने हैं 28। अब ये 28 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे उस चीज़ को जरा देखिए, दैट इज़ द ट्रिक। ये हमारे पास क्या है ट्रिक। अब जरा देखिए, अब यहाँ पर जो n की वैल्यू है जीनोन में n की वैल्यू चेक कीजिए 5। जीनोन में n की वैल्यू कितनी है 5। अब n की वैल्यू जो 5 है उसको पुट कीजिए, यहाँ पे पुट कीजिए n की वैल्यू 5। अब यहाँ पे मैं 5 पुट करता हूँ, 5 + 1 तो कितना बना यहाँ पे 6s। यहाँ पे कितना आया 6s। अब यहाँ पे 5 पुट करूँगा तो कितना आएगा, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे 6p। अब n की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट कीजिए, कितना आया 5d। और फिर कितना आया 5 में से a घटा के 4f। मतलब कि अब देखो मैंने कहा नीचे से ऊपर की तरफ चलना, तो इसके बाद कौन आएगा 4f। और f में देखो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 14, तो 14 भर दीजिए, भर दिए। अब f के बाद कौन आएगा 5d। अब 5d में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे जरा देखिए, d में कितने जाते हैं 10, तो 10 भर दिए क्योंकि हमने तो 28 पूरे कंप्लीट करने हैं। अब d के बाद हमारा नंबर किसका है 6p का। तो 6p का देखिए कितना आएगा, देखो यहाँ पे कितने आ चुके हैं 24 भर चुका हूँ, 24 भर चुके हैं हम। बचे कितने हैं हमारे पास 24 भरने के बाद हमारे पास बचे कितने हैं, टोटल है हमारे पास 28। अब p कितने मांगता है 6, तो 24 और 6 30 हो गए। तो मतलब कि p में कितने बचे ओनली 4, ये आ गया। तो दैट इज द आंसर, ये हमारा क्या आ गया एग्जैक्ट आंसर। दोबारा से देखिए, देखो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है 82 से पहले नोबल गैस कौन सी है हमारी 54, तो हमने जीनोन को डाल दिया।
जिनोन में 54 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 54 इलेक्ट्रॉन हम कवर कर चुके हैं। अब जितना एटॉमिक नंबर था और ये 54 था, इनको सब्ट्रैक्ट करके हमने 28 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। अब बच्चों को पता नहीं होता कि इसके बाद हम कौन से ऑर्बिटल यूज़ करें, तो उसके लिए ट्रिक है हमारे पास ये। अगर तुमने एस और पी को निकालना तो n+1 रूल लगाओगे। n यहाँ पे क्या है, जिनोन के केस में अभी बताया n की वैल्यू क्या होती है 5, तो यहाँ पे 5 पुट करा तो यानी कि 6s होगा और क्या होगा 6p होगा। क्लियर। अब उसके बाद जरा देखिए नेक्स्ट हमारे पास d कैसे निकाल लेंगे, nd फॉर्मूला लगेगा। n क्या होगा 9, अगेन n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5, तो ये आ गया हमारे पास 5d, और ये n और f निकालने के लिए a घटा दो तो कितना आ गया 4f। क्लियर। अब लिखेंगे कैसे, राइट डाउन नीचे से ऊपर की तरफ चलना। पहले लिखेंगे हम f, फिर लिखेंगे d, फिर लिखेंगे p और फिर लिखेंगे s। तो पहले हमने f लिखा, देखो 4f, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करने से 4f आया था ना, तो हमने यहाँ पे 4f लिखा। और 4f f में कितने जाते हैं 14, तो 14 आ गए। d में कितने जाते हैं 10 और p में कितने जाते हैं 4। तो दैट इज द शॉर्टकट। क्लियर। ऐसे ही तुम कोई भी एटॉमिक नंबर लगा के आंसर सोल्व आउट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, लास्ट में एंड में तुम्हें बता दूं, देखिए ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल होती है, तुम ये वाला जोन पूरा अच्छे से सोल्व आउट कर सकते हो, ये वाला, ठीक है, दैट इज द पी ब्लॉक। ये वाला भी कर सकते हो, लेकिन ट्रिक मैंने अभी एफ की नहीं बताई जो ये नीचे की होती है, इसको हमें एज सच लर्न करना पड़ता है। क्लियर। और जो एक्सेप्शनल केस है, जैसे और भी एक्सेप्शनल केस बनते हैं, जैसे यहाँ पे क्रोमियम और कॉपर का आया था, वो भी हमें एज सच लर्न करने पड़ते हैं। लेकिन पी ब्लॉक और मैक्सिमम हाईएस्ट एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तुम इस मेथड से चुटकियों में उड़ाओगे। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।